मैंने एक सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए हमारा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में उदला में एक कोर्ट है। उसमें मैंने सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए मैंने जब गया तो वहाँ पर मुझे क्लर्क को भी 100 रुपीज़ देना पड़ा और पियोन को, क्योंकि पियोन क्लर्क ने मुझे बोला कि पियोन लाएगा ढूंढ के तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा, तो उनको भी 100 रुपीज़ देना पड़ा। टोटल मैंने 200 रुपया दिया था उसको निकालने के लिए, क्योंकि ऑफिशियली प्रोसीजर में मैं गया था फिर भी मुझे देना पड़ा। और क्योंकि मुझे ऑलरेडी तब तक 5 डेज अब मुझे घुमाया गया, जा जाओ कल आओ, अभी मैं बिजी हूँ, इस टाइप का बोला गया। और मैं साइड में देखा उनको 15 दिन हो गया था और उस केस में मैं एक्यूज था। फिर मैंने पैसा देने के बावजूद फिर एसडीएम ने उसको रिजेक्ट कर दिया, एक्यूज को हम सर्टिफाइड कॉपी दे ही नहीं सकते। आज मैं लॉ स्टूडेंट के हिसाब से मैं वहाँ पर भी मैंने चुप रहा। और मैंने हाई कोर्ट में भी एक चीज़ नोटिस किया है, मैंने एक ओल्ड एज हैं, स्टाम्प वेंडर हैं, तो कोर्ट फी लेने के लिए मैं गया था। वो सीनियर हाई मेरे ख्याल से 60 के आसपास होंगे, एज उनकी होगी। तो मैंने 100 रुपीज़ दिया, उनके पास चेंज नहीं था। 50 रुपया का मैं कोर्ट फीस लिया था जो मैं रीट पिटिशन फाइल कर रहा था। तो उस टाइम में फिर 50 रुपया उन्होंने बोले आप थोड़ा बाद में ले जाइए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं 4 बजे लेके आज के ले जाऊँगा, बट उस टाइम में हो नहीं पाया। मैं जल्दी बस के चक्कर में मैंने आ गया। और उसके बाद मैंने जब 2-3 दिन के बाद मैंने गया उनके पास, मैंने बोला मुझे 50 रुपये में कोर्ट फी दीजिए और पैसे में ऑलरेडी आपके पास है। तो उन्होंने मना कर दिया, मैं पैसा मैंने लिया ही नहीं। तो ऐसे मैंने कोर्ट में भी बहुत सारे वकील्स को जब मैंने केस फाइल करने के दौरान मैंने पूछा जी सर मुझे ये बता दीजिए, बट कोई सटीक तो नहीं बता पाते हैं। ये कमियां रहते हैं, मतलब स्किल हमारे जुडिशरी सिस्टम में जो वकील से आते हैं उनके अंदर में भी बहुत सारे स्किल्स कम होती है। तो ये और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आगे जाकर जब पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं जो प्रैक्टिस करूँ, कैसे किस सीनियर के अंडर में प्रैक्टिस करूँ। जिस सीनियर अंडर में उतनी लैक ऑफ नॉलेज कम है, लैक कर रहा है, कम नॉलेज के और जो उतनी प्रॉपर है नहीं, तो मैं उनको कैसे, और मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। और ऐसे भी मेरी जो एज के हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ, और तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट हो जाएगा और मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगा। और मैंने जुडिशरी की जो फ्रस्ट्रेशन की बात बहुत सारे बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है, उसका एक रीज़न भी है। जैसे मैं कोई पोजीशन में बैठने के लिए जा रहा हूँ, उसकी पावर जो पहले में जान लेना चाहिए मुझे। जो पावर के साथ खाली किताबी की ज्ञान नहीं होता है, हमारे बॉडी में भी एंड माइंड को भी उतनी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। जैसे हम कोई प्रोवोकिंग क्रिटिसिज्म आ रहा है, उसमें हम खुद को कैसे डिफेंस करेंगे पोलाइटली, कितने क्राउड में हल्ला मच रहा है उसमें हम लोग को कैसे, ये भी ट्रेनिंग शायद मुझे लगता है सारे गवर्नमेंट ऑफिसर, जुडिशरी एंड स्कूल लेवल में हम सरकार उसको इम्प्लीमेंट करे। किसी समाज में हम कैसे बात करें, किसको कितना सम्मान दें और हर परिस्थिति में कितना काम रहें एंड न्यूट्रल टोन में बात करें। अभी समय आया है, सरकार को ये करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वायलेंस ऐसे ही बढ़ेगा। और जो भी आज कंट्री में वायलेंस पर क्राइम्स जितने भी बढ़ रहा है, सबकी जिम्मेदारी पुलिस, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी है। और उसको हद तक तो पब्लिक का भी है। और कुछ पब्लिक तो ऐसे चाहते हैं, वो न्याय तो मांगते हैं पर वो खुद न्याय रास्ते में चलना नहीं चाहते हैं। जो आप न्यायी रास्ते में, जैसे मैंने देखा है एडवोकेट भी ऐसे प्रोवोक कर देते हैं, अरे वो आपको एक गाली दिया तो आपको 2 थप्पड़ लगा देना चाहिए था, आप ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, इस टाइप का बोलते हैं। लेकिन मैं आज उस टाइप का नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जब एक आदमी गलत कर रहा है, हम उसको थोड़ा सा सही रास्ता में जस्टिस पाने के लिए टाइम लगता है, बट उसको पेशेंस होना और उसको ठीक करना, जो प्रॉब्लम्स हो हम ठीक करें तब जाकर। बट लोगों के अंदर में पेशेंस नहीं है, बट हमको जस्टिस चाहिए। तो मुझे लगता है अभी लोगों को सोचना चाहिए इसके ऊपर।